जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सात संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है। इस आत्मा में एक भाव दिए जा रहे थे परमात्मा कि आज गुरुपा का दिन है, भोले बाबा का दिन है। तो गुरुपा कह रहे थे कि मेरी भक्ति के लिए मेरी भक्ति कैसे की जाए और कैसे मैं प्रसन्न होता हूँ। और कह रहे हैं कि मेरी पूजा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रसन्न करने हेतु, यानी मुझे अगर आपने खुश रखना है तो विनम्रता, सहनशीलता, दया और परोपकार, यही मेरी भक्ति की मार्ग हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर दया है तो मैं आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। सहनशीलता है, परोपकार है। और साथ संगत जी, गुरुपा ने कहते भी है ना कि वो तो भोले भंडारी हैं, उनको क्या चाहिए, वो तो केवल भाव के भूखे हैं और फिर आपके ऊपर अपार कृपा करते हैं वो। साथ संगत जी, ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। अब तो केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरे गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं है। साक्षात इस समय स्वरूप में नंदी के रूप में प्रकट है और साक्षात परमात्मा भी प्रकट है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। साथ संगत जी, एक दो दिन पहले शायद मंगलवार को एक सत्संग था, सुना था, जिसमें आंटी बता रही थी कि कल बुधवार है तो हरा पहनना, और उसमें सब कलर बता रही थी आंटी के सोमवार को ये वाइट और मंगल को ऑरेंज और वेडनेसडे बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को लाल, शनिवार को काला और ब्लू। तो मैं गुरुपा के पास बैठी हुई थी तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि गुरुपा, आपकी बेटी के पास तो इतने कलर के कपड़े नहीं हैं। मैं तो जो भी एक चुन्नी आपके सामने ओढ़ती हूँ तो उसी में ही आप इतना साक्षात दर्शन देते हो। तो गुरुपा ने एक भाव डाला, इतना आत्मिक भाव डाला कि आप संगत जी सुन के भी हैरान रह जाओगे कैसे वो जवाब देते हैं। गुरुपा ने कहा कि मुझे तो प्रेम का रंग पसंद है बस। और वैसे भी संगत जी, गुरुपा हमें आत्मिक तौर पर देखते हैं, हम उनके सामने कीड़े मकोड़े हैं। उन्हें रंगों से कह रहे, रंग हो तो केवल और केवल एक प्रेम का। हम कोई भी रंग का कपड़ा पहन लें, अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा ने मुझे सिखाया कि बेटा जो तेरे प्रेम का रंग है ना, मुझे वही चाहिए, क्योंकि ये कपड़ों के रंग परमात्मा को क्या रिझा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुपा ने यही कहा कि मुझे तो तुम सब कीड़े मकोड़े ही देखते हो, यानी कि एक सोल के रूप में देखते हैं हम उन्हें। तो साथ संगत जी, गुरुपा ने ये बताया कि अगर ब्रह्मांड को मत्था टेक लिया, गुरु जी को मत्था टेक लिया, तो कोई भी रंग, कोई भी वार, सब शुभ हैं। गुरुपा ये कहते हैं कि सब रंग मेरे ही तो बनाए हुए हैं, कौन सा रंग अशुभ है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और फिर गुरुपा ने एक भाव भी गवाया मुझसे, हरि ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं,
हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। वो कह रहे हैं कि अपने ही रंग में रंग दे, क्योंकि वो ही एक रंग है जो इस आत्मा के साथ जाएगा। तो गुरुपा कैसे बैठे बैठे इस आत्मा को सत्संग दिए जाते हैं। और गुरुपा ने ये भी कहा तो फौरन मेरे दिमाग में मेरे मन में या मेरे आत्मा के अंदर फौरन बोले कि ये भजन चला अनूप जलोटा का। तो गुरुपा ने कितनी देर तक वो भजन सुनाया और इतनी आत्मा मगन हो गई गुरुजी के इस भजन में। हर भजन गुरुपा का ही तो है। तो साथ संगत जी देखते हो कैसे याद दिलाते हैं, कैसे तुरंत जवाब और कैसे इस आत्मा को सिखाए जाते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका आत्मसमर्पण। तो गुरुपा ने बताया कि अगर तेरा अपमान हुआ है ना बेटा, तो उसने तेरे को बहुत मजबूत बनाया है, क्योंकि मेरा हर जगह ही अपमान होता था। कहते हैं कि तूने अपमान को अपनी ताकत बनाया है, और अगर दर्द को भी अपना ताकत कोई बना ले तो परमात्मा स्वयं खड़े हो जाते हैं उसके साथ। ये आत्मा हमेशा ही अपमान में रही, दर्द में रही, लेकिन रुकी नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। साथ संगत जी जैसे कि आज इस आत्मा ने बताया ही था कि गुरुपा ने साक्षात आधे गुरुपा और आधे भोले बाबा का स्वरूप बन गया था। तो और किस चीज की दरकार है। कल एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जैसे और भी सत्संग में जो सुनती हूँ गुरुपा, उनके भी जवाब मुझे दिए जाते हैं। तो उन आंटी का अधिकतर मैंने सत्संग सुना है, वो अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान रहती हैं और यही कहती हैं कि इस पे ब्लैक मैजिक किया गया है, और वो हमेशा परेशान सी ही रहती हैं। और वो मंदिर के लिए भाग रही थी, इधर उधर थैला ले, ये दिया ले, जोत ले। तो गुरुपा इस आत्मा में एक ही बात बोल रहे थे कि जब अगर ब्रह्मांड को मत्था टेक लिया, गुरुजी को मत्था टेका है, गुरुजी के चरण शरण में बैठे हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इस आत्मा को भी पहले मैं करती थी सब, लेकिन गुरुजी कहते हैं ऐसे भगत 50-50 होते हैं, यानी कि अभी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं है उनका। जब गुरुजी बैठे हैं तो ब्लैक मैजिक आपका कर क्या सकता है। वो आपको कष्ट दे रहे हैं तो वो आप ही के कोई कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा। और गुरुपा ने यह भी बताया कि जिस चीज को भी हम ज्यादा सोचते हैं, यूनिवर्स उसी को बैकफायर करता है। अगर हम ब्लैक मैजिक को ज्यादा सोचेंगे तो यूनिवर्स हमको ब्लैक मैजिक का ही सब दिखाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा गुरुजी के बारे में सोचो। तो साथ संगत जी गुरुजी के बारे में जब हम ज्यादा सोचेंगे तो ब्लैक मैजिक आके भी चला जाएगा, हमारे दिमाग पे हावी नहीं होगा वो। गुरुपा यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स हमें वही सब देता है जो जो चीज हम बार बार रिकॉल करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी इस आत्मा पर जितना ब्लैक मैजिक हुआ ना, शायद ही किसी पर हुआ होगा, और अब भी होता है। अब मैं अनदेखा करके चल देती हूँ और मंत्र जाप बढ़ा देती हूँ, और जल प्रसाद लेती हूँ और घर में जल प्रसाद छिड़क देती हूँ और जोर जोर से मंत्र जाप कर देती हूँ। तो आप खुद भी देखना कि थोड़ी देर बाद वो नेगेटिविटी अपने आप गायब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। कल एक रील दिखा रहे थे गुरुपा, वो संत थे, वो पता नहीं 5 किलो अनार थे, कितने अनार थे, सबका जूस निकाल रहे थे, और बोले कि शुक्रवार के दिन व्हाइट कपड़े पहन के और भोले बाबा को अनार का जूस चढ़ाना चाहिए, उससे आपकी फाइनेंशियल परेशानी खत्म हो जाती है। तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी, गुरुपा मैं तो क्या आत्मा में गुरुपा यही बोल रहे थे कि अगर ये जूस तूने गरीबों को पिला दिया होता तो शायद भोले बाबा ज्यादा प्रसन्न हो जाते। ये अनार किसी गरीब जिसके शरीर में खून नहीं था उनको दे देते तो शायद भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते। तो कैसे संत भी गुमराह करते रहते हैं, यही आडंबरों में लगाए रखते हैं, आज ये पूजा कर लो, कल वो पूजा कर लो।
ना वो अपना उद्धार कर पाते हैं, ना किसी और का। हाँ, उनका तो ज़रूर ये हो जाता है, उन्हें दक्षिणा मिली, उन्हें वस्त्र मिले, नया कुछ खाने का, तो उनकी तो गाड़ी चल गई। जो करवा रहा है कैसे भी करवाएगा कि चलो मेरी ये दिक्कत दूर हो जाए। लेकिन साध संगत जी, ध्यान रखना, ये कभी भी कुछ भी सही नहीं होता। खूब रीलें मैं देखती हूँ जिसमें कहते हैं कि भोले बाबा का 2 मंत्र पढ़ लो, ये वाला मंत्र पढ़ लो, ये जल चढ़ा दो, वो जल चढ़ा दो, ये दाल चढ़ा दो। लेकिन अगर इस आत्मा की सोचो तो केवल और केवल ये कहेगी कि जय गुरु जी बोलो और मंत्र जाप करते रहो। जल भले ही चढ़ा के अपने घर में ले आओ और छिड़क दो। तो साध संगत जी, वो ना अपना उद्धार, अपना तो उद्धार तो क्या कर पा रहे हैं। हाँ, ये है कि बेवकूफ़ बना के भोले-भाले जनता को अपना ही वो कुछ करते रहते हैं। नहीं तो आप भूखों को खिलाओ, वो अनाड़ किसी और को दे दिए जाते तो शायद भोले बाबा आपको पता नहीं कितने दुआएँ दे जाते हैं या कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी भूखे को देते तो। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, कैसे इस आत्मा को बैठा के सत्संग दिए जाते हो। साध संगत जी, अभी गुरुपा के समक्ष ही बैठी हुई थी मैं, तो आज जैसे 25 तारीख है, 5 और 2 7, तो आज यकीन मानना सुबह से ही 5-7 की ब्लेसिंग्स चल रही है। और बाहर कबूतर भी सुबह गुरुपा ने पहले 7 फिर 13 नंबर की ब्लेसिंग दी। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख-लख बार शुक्राना है। साध संगत जी, अगर गुरुपा हमें मिल गए हैं, वो कह रहे हैं कि आरती करते हैं। गुरुपा ने यही बताया कि एक सत्संग सुनवा रहे थे, कह रहे थे, गुरुपा स्वयं बोल रहे थे, कह रहे थे देखो कैसे पाखंड कर रही हैं ये, तालियां बजा रही हैं इतनी जोर-जोर से और थाली घुमा रही हैं। और आप को इस आत्मा की बात बताऊं तो जब मैं ठाकुर जी की पूजा करती थी, तो मैं हमेशा थाली रखी रहती थी और जोत से ठाकुर जी को देखती जाती थी, एक टक आरती गाती जाती थी और अश्रुधारा रुकती नहीं थी। इतना सुंदर कनेक्शन बनता था, क्योंकि कहते हैं कि आरती करते समय आपकी रति, मति और गति तीनों चीज परमात्मा के चरणों में होनी चाहिए। जब तो आपने आरती की है, नहीं तो यूं ही थाली घुमा रहे हो। उस थाली को घुमाने से अच्छा ये है, गुरुजी कहते हैं कि थाली रख के हाथ जोड़ के परमात्मा का ध्यान लगाओ उस समय। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो आप यकीन मानना कि गुरुपा का और भी अच्छा दर्शन होता है। बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा को गुरुपा कह रहे हैं कि हम तुम मेरी आरती क्या कर सकते हो? आरती करने का मतलब जानते हो साध संगत जी? कि परमात्मा के स्वरूप को नज़र ना लगे, पहले 7 बार मुख की जाती है ओम की दिशा में घुमाते हुए ओम बनाते हुए, फिर 7 बार चरणों की जाती है। तो क्या हम वैसे आरती करते हैं? हम तो बस गोल-गोल घुमाए जाते हैं, इधर-उधर देख रहे होते हैं। मैंने खूब देखा है संगतों को भी, जो आरती वाली थाली पकड़ के थे, उन्होंने सिर भी नहीं ढक रखा होता और वो इधर-उधर ही देख रही थी, बस गोल-गोल 3-3 4-4 जने ही घुमा रहे होते हैं थाली को। यानी इससे अच्छा तो ये है कि जिनके घर में सत्संग है वही आरती करें, प्रेम से करें और सब हाथ जोड़ के खड़े रह कर के भी आरती गा सकते हैं। तो कैसे गुरुपा ने आज एक और बात नई सिखा दी कि सब पाखंड है ये, घंटी बजाना, आरती करना, तो परमात्मा को तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं केवल और केवल भाव। जब आरती करे जा रहे हो, ध्यान आपका पता नहीं कहाँ है, तो क्या आरती लगी वो? ना रति है, ना मति है, ना गति है, ना तो हमारा ध्यान होता है उधर। बस हम पता नहीं क्या कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी से घुमाना है, दूसरे को पकड़ाना है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं। आज जैसा कि 7 नंबर की ब्लेसिंग है, तो गुरुपा ने थोड़ी देर सत्संग भी कराया। ये आत्मा तो यही कहेगी कि ना फूल थे, ना कोई कड़ा प्रसाद बना अभी, ना कोई, लेकिन उनकी करुणा का और अपने भाव का फूल मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ परमात्मा के चरणों में। अश्रु से उनके चरण पखारती हूँ और एक ही माँग करती हूँ, मेरे दाता सब कुछ ले लेना, लेकिन इस आत्मा से ये भाव मत छीनना, क्योंकि ये आत्मा कभी भी नहीं रह पाएगी। तो हम क्या दे सकते हैं उन्हें? क्या दे सकते हैं उन्हें? वो भाव बिन रीझे नहीं, भाव के बिना नहीं रीझते गुरुपा। आप मानोगे नहीं कि सत्संग जब शुरू हुआ तो मैं ये कह रही थी कि गुरुपा कोई शीशा नहीं है, तो ये जोत है ना बुझने लगती है और बंद करो तो गर्मी लगती है। तो आप मानोगे गुरुपा ने लाइट ही भेज दी और पंखा तो बंद ही था। लेकिन मजाल है कि एक बूंद पसीना आया और इतनी ठंडक सी कर दी गुरुपा ने। तो ये है परमात्मा के चरणों की मौज। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। आज कल मतलब कि मेरे पास रघुवीर अंकल के सत्संग का
आया था इनविटेशन, और कल उनके बेटे से भी बात हुई, मेरी बाबा अंकल से, तो बोल रहे थे आंटी आप आ जाओ। रघुवीर अंकल को फ़ोन लगाया था तो उनसे बात शायद अभी गुरु पर नहीं करवाना देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि सब घड़ी तय परमात्मा ही करते हैं। तो बाबा अंकल बोले कि आप आ जाओ, आपका तो पास है दिल्ली से। अकेले, मैंने कहा अकेली हूँ मैं तो कैसे आऊँगी, कभी जब गुरुजी बुलाएं भेजेंगे तो ज़रूर ये आत्मा आएगी रघुवीर अंकल के सत्संग में। तो साध संगत जी इतनी बड़ी कृपा तो कर दी कि उन्होंने रघुवीर अंकल का नंबर दिलाया और बाबा अंकल से भी बात कराई। बहुत बहुत शुक्राना है। जिन संगत जी ने भेजा है नंबर, उनका भी शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी संगत में ही रहते हैं। मैंने गुरुपा के सामने अरदास लगाई थी, अरे गुरुपा आपके लिए क्या फ़ोन नंबर कोई छोटी चीज़ है, आप, मैं इधर-उधर परेशान हो रही हूँ और आप मुझे भेज नहीं रहे हो। तो गुरुपा ने कैसे सत्संग का भी इनविटेशन भेज दिया और नंबर भी भेज दिया। बहुत-बहुत शुक्राना है। तो इनविटेशन इन्होंने भेजा है तो लेके भी यही जाएँगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो देख सकते हो साध संगत जी कि कैसे सत्संग की महिमा है, कैसे कहाँ से कहाँ किसी को जोड़ देते हैं, कैसे कहाँ से कहाँ किसी को ब्लेसिंग पहुँचा देते हैं गुरुपा। और सबसे बड़ी मैसेंजर तो प्राची आंटी हैं, जिनके द्वारा हर एक आत्मा जुड़ती चली जा रही है। गुरुपा ने उनको बहुत बड़ी सेवा दी है, बहुत दिल से करती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुपा प्राची आंटी को भी, और जिन संगत जी ने रघुवीर अंकल का नंबर दिया उनको भी बेअंत शुक्राने हैं मेरे मालिक के। साथ संगत जी कहाँ तक शुक्राना करूं, हर पल का शुक्राना है। जैसे कि ये आत्मा कहती ही है कि केवल और केवल परमात्मा से प्रेम करो, सत्संग की महिमा को जान लो, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका भाव। अगर वो किसी चीज को बनवा भी रहे हैं तो वो हमारे लिए ही ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी इस समय भी गुरुपा साक्षात अपने चोले में विद्यमान है। बहुत बहुत शुक्राना है, बेअंत शुक्राने हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस समय भी गुरुपा 777 की ब्लेसिंग तो इस समय भी दे रहे हैं, और आज सुबह से ही 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग, मतलब कि 777 777 5 टाइम्स 7 ब्लेसिंग्स चल रही हैं ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब 777 की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, जैसे ही गेट पे कुरियर वाला आया, तो मैं आपको क्या चमत्कार बताती हूँ कि 3 ही गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भेजी, यानी 3 ही ऑर्डर आए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना है किस तरीके से गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले, अपना सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी अपने सत्संग शेयर करने के लिए मुझे काफी बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि तेरे जो भी काम है वो बनेंगे, तू सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और गुरुजी ही बुलवाएंगे मुझसे जो बुलवाना है। आज मंगलवार का दिन है, 19 मई की तारीख है। और संगत जी आज पूरा 1 ईयर हो गया। पिछले लास्ट ईयर हमारे को गुरुजी ने आज के दिन अपने सत्संग, अपने बड़े मंदिर बुलाया था। हम गए थे गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर, और बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के दर्शन करे हमने,
पिंक चोले में मेरे गुरुपा थे और मैचिंग के मैंने भी पिंक सूट पहना। और संगत जी, मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था और हमें सेवा भी दी थी 2 आंटी की। हमने उन्हें बड़े मंदिर से स्टैंड तक उनके छोड़ा था। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने दर पे बुला के और सेवा देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना उन आंटियों को। उन्होंने अपने सत्संग भी शेयर किए थे संगत जी। मैं गुरुजी मुझे सत्संग इतने अच्छे-अच्छे दे रहे हैं। बेटी जिस खुशहाली का तू इंतजार कर रही थी, वो अब तेरे द्वार पर है। आज गुरुजी ने तेरे नाम से धन का आशीर्वाद लिखा है। तेरे घर में धन, स्वास्थ्य और सुख तीनों की वर्षा होने वाली है। शुक्राना कर और ये संदेश आगे भेज, क्योंकि आज बरकत का दिन है। तेरे घर में बरकत बढ़ेगी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे-अच्छे मुझे सत्संग भेज रहे हैं और सुनवा भी रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी तबीयत के अकॉर्डिंग, जैसे संगत जी काफ़ी दिन से तबीयत खराब चल रही थी। गुरुजी ये भी कह रहे हैं तेरे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है, उसे मैं ठीक कर दूँगा ये सत्संग सुन। तो गुरुजी ने एक काढ़ा बताया है, तुलसा जी और हल्की अदरक का टुकड़ा और काली मिर्च और अ, दालचीनी का हल्का-सा छोटा टुकड़ा, उन्हें बॉयल करके और आपको पीना है। उससे कैंसर जैसी बीमारी उन आंटी ने बोली थी मेरी ठीक हो गई। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। और गुरुजी ने बोला था कि इस सत्संग को सुन, तेरे अंदर अगर तो ये बीमारी, अगर ये चीज़ नहीं खाएगी तो तेरे अल्सर भी हो सकता है। तेरे को एसिडिटी की जो तेरी बीमारी है अंदर, उस सत्संग को सुन के कटवा ले बेटा, नहीं तो तेरे अंदर अल्सर, गैस की बीमारी शुरू हो जाएगी। तो बहुत परेशान होगी। इसलिए मैंने वो सत्संग सुना। गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेस किया। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिन से हेडेक हो रही है, तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ मेरे लेग में भी पेन था और गुरुजी कभी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के थ्रू तेरे ऊपर बहुत ही लोग पीछे पड़े हैं, उन्हें मैं देख लूँगा बेटा। और शनि जयंती पे गुरुजी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मेरे परिवार को, मुझको। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। सत्संग सुनवाए कि ये सत्संग सुन और तेरे सभी कष्ट हाँ, वो शनिदेव भगवान और मैं तेरे सभी कष्ट काट दूँगा। बट सावित्री व्रत था उस दिन और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। बहुत-बहुत शुक्राना। माता रानी का आशीर्वाद था, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद था। संगत जी और गुरुजी बहुत अच्छे-अच्छे मुझे मैसेज दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी किस्मत में बरकत लिख दी है। अगले कुछ ही घंटों में तुम्हें कोई शुभ संकेत ज़रूर मिलेगा। तेरे जीवन में बहुत तरक्की होगी, तेरी सारी तंगी दूर होगी। और कभी गुरुजी कहते हैं बेटा शॉपिंग कर और तुझे जो लेना है वो ले, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और तेरे पिता तेरे साथ हैं। तेरे को मैं आगे इतनी बरकत दूँगा कि सब जिससे तू माँगती है ना, सब तेरे से माँगेंगे। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे रुके काम सारे आप ही बनाएँगे गुरुपा। और जो मेरे कष्ट शारीरिक आ रहे हैं, मैं काफ़ी दिन से संगत जी अपने आप को हारा महसूस कर रही हूँ। 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है और कर लेती हूँ काम धीरे-धीरे, फिर पता नहीं क्या आलस-सा, क्या है नेगेटिविटी, ना गुरुजी के ढंग से सत्संग सुन पा रही हूँ और बहुत ही कभी हेडेक होती है। गुरुजी ने मुझे इधर हमारे यहाँ पास में एक कैंप लगता है, उसमें मुझे भेजा था। मेरी फुल बॉडी चेकअप भी हुआ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बड़ी आई हैं और क्या नाम है, मुझे शुगर भी काफ़ी डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी और बहुत ही गुरुजी कह रहे तेरे को मैं तेरा बेटा संकट दूर कर रहा हूँ, ये सुन और तुझे मैं डॉक्टर के नहीं जाने दूँगा। उससे मैंने चीनी और तो नहीं खाती संगत जी, मेरे यहाँ खांड खाते हैं। लेकिन संगत जी थोड़े बहुत चावल कभी हो जाते हैं। अब शादी पड़ी थी, फंक्शन थे घर में 2-3, तो उधर मीठा खा के थोड़ा बढ़ गया पता नहीं क्या, तो बहुत ही ज़्यादा शुगर आई हाई लेवल पे और तबीयत इतनी खराब हो गई बहुत ज़्यादा, मैं घबरा गई थी।
और मेरी बॉडी में एक बहुत मोटी गांठ भी हो गई, पैर में भी दर्द हो गया। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो चेकअप कराया तो उससे बहुत ही हाई शुगर निकली। संगत जी, जो भी मेरे सत्संग सुन के किसी आंटी जी को कष्ट हो रहा हो, वो सब कष्ट दूर करें। मेरी गुरुजी ने क्या नाम है प्रॉब्लम ये सॉल्व की है कि तू जो तेरे को मेथी दाने की मुझे काफी सुनवा रहे हैं गुरुजी कि मेथी दाना भिगो के रात में सोना है, उसे छान के पीना है। और दालचीनी और जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है जिसको भी, तो आप क्या नाम है अशोका की छाल जो है उसे बॉईल करके पिएं और सुबह मॉर्निंग में। और दालचीनी का पानी आप खाना खाने के बाद, ये ग्रीन टी हो या अ, किसी भी उसको मतलब आप लेते हैं आप ग्रीन टी, काफी तरह की आती है संगत जी। और उसके अंदर वो फूलों की भी होती है अलग से, ब्लू फूल जो होते हैं उसकी भी टी बनती है संगत जी। तो आपको जो भी है आप खाना खाने के बाद 1 कप रात को खाना खाने के बाद लें और सुबह मॉर्निंग में लें, तो उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। और आपकी जो ये अशोका की छाल पी करके काफी आपको पीसीओडी में परेशानी जो होती है लेडीजों की दूर होती है। और तुलसा जी में ऐसे तत्व होते हैं, तुलसा जी काली मिर्च और अदरक और उसको मिला के कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करती हैं। तो वो भी आपको किसी की प्रॉब्लम हो रही हो संगत को कि पेट में दर्द हो या कुछ गांठ हो या कुछ हो, तो गुरुजी ने ये बताया है। तो संगत जी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। शुगर के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है और अपना खाना जैसे जौ की रोटी खाएं, आप खाली गेहूं की रोटी ना खाएं। और संगत जी बादाम ले सकते हो आप, उन्हें भिगो करके जैसे भी सेवन करें। और अखरोट के लिए भी बोल रहे थे कि मुझे अखरोट का भी सुनवाया था गुरुजी ने कि अखरोट भी खा सकते हैं भिगो करके भी, या 1-2 पीस वैसे खा लो। और संगत जी चिया सीड होती है, उन्हें रात को भिगो के सुबह पानी में डाल करके नींबू निचोड़ के और 1 चुटकी काला नमक डाल के आप उसको भी सेवन कर सकते हैं। उससे भी आपको काफी चीजों की, काफी तकलीफों की लेडीजों में प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। आप 4-5 दिन लेके देखें, आपको जब राहत मिलेगी तो उससे वेट भी लूज लूज होता है संगत जी। जो भी आंटी जी अपने वेट से परेशान है, हैवी वेट से, तो आप उसको कम कर सकते हैं संगत जी। और बहुत चीजें गुरुजी बोलते हैं, मुझे सत्संग सुनवाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे आगे वो वीडियो भी बहुत ज्यादा भेजते हैं, तो कि मैं इग्नोर करा मैंने, लेकिन माफ करना गुरुजी, वो मुझे बार बार गुरुजी भेज रहे थे। उन्हें पता था कि शुगर ज्यादा बढ़ेगी इसकी, और इसलिए मैंने वो सेवन करना शुरू किया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आप क्या नाम है अपने लिए जरूर वॉक, और अपने लिए 10-15 मिनट आधा घंटा वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें संगत जी। क्योंकि हम जब लेडीज घर में हम ही ठीक नहीं रहेंगी तो हम घर को कैसे चला पाएंगी। इसलिए गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया है, बुलवाया है, मैं नहीं जानती किन आंटी के लिए बुलवा रहे हैं। और संगत जी मुझे भी कंटिन्यू रखना है, पूरे अपना कंटिन्यू चलता रहे मेरा। और मेरी पता है कुछ भी चीज होती है गुरुजी नजर लग जाती है, आप सभी कहते हो कि, आप कहते हो कि अपनी बातें मत बताया कर, सॉरी संगत जी, गुरुजी कहते हैं सॉरी गुरुजी, आप मेरे को ये बोलना ही पड़ा, माफ करना संगत जी। कि गुरुजी कहते हैं तू सब जो करती है ना मत बताया कर, तेरी नजर लग जाती है, तेरी खुद की या औरों की भी। तो मैं नहीं जानती संगत जी, मैंने तो ये बस किसी जो परेशान हो संगत, मैंने ये बोला है, गुरुजी ही बुलवाते हैं। और ये सब जो भी हैं उन संगत जी उनको ये कष्ट दूर करें गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर करें प्राची आंटी जी, उनके कष्ट भी सब दूर हो, शारीरिक मानसिक और जो भी प्रॉब्लम हो सब इच्छा पूर्ण हो, सबके सबको गुरुजी ब्लेस करें, जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, जो ना सुन रहे हैं उनको भी संगत जी। और जो भी आपके बच्चे हैं, क्योंकि संसार में गुरुजी तो हर रूप में है ना संगत जी। अगर माँ माँ के रूप में कोई पूछता है, कोई हनुमान के रूप में पूछता है, कोई साईं जी के रूप में पूछता है, कोई किसी भी रूप में पूछता है, तो संगत जी वो तो गुरुजी है ना। बस ये जानती हूँ कि सभी उन्हीं के बच्चे हैं, वो पूरी संगत परिवार ही है पूरा संसार।
जो सनातन धर्म से और ईश्वर को मानने वाले हैं, और जो गुरु परिवार संगत है हमारी, जो सत्संग शेयर वगैरह करते हैं, वो तो है ही पूरा परिवार जो गुरु जी के चरणों से लगाए हुआ है। भगवान सबको मोक्ष दे, सबकी इच्छा पूर्ण करें, सबको जो भी इच्छा है उनकी पूर्ण करें, ब्लेस करें गुरु जी। भक्ति का दान दे, अपना हाथ सदा सिर पे रखें, सबको खुश रखें संगत जी, सबको खुश रखें। और गुरु जी अपने से दूर ना होने दे प्लीज, गुरु पाद चरणों से लगाए रखें। और जो भी कोई नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता क्यों सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ मैं आपके, प्लीज गुरु पा मुझे जो मेरे रिलेटेड सत्संग है मेरे आगे आए और मेरे कष्टों को आप काटे। हमें पता है आपको कि मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं शुक्राना बोलती हूँ, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से। तो गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, जो भी परेशानी हो वो आपको पता है, आप अंतर्यामी हो, कष्टों को दूर करो गुरुपा। जो भी हमारे पीछे पड़ा है उन्हें आप देखिए गुरु जी। मुझे नहीं पता, आप कहते हो कि यह सत्संग सुनवाया था कि ब्लैक मैजिक के लिए भी, कि भाई तेरे परिवार के पीछे पड़े हुए तेरी उन्नति बरकत होने से रोक। तो गुरु जी आप भी ब्लेस करेंगे। आप कहते तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया, जो भी किसी पे उसकी नजर लगती थी या रोक होती थी काम धंधे पे, वो सब मैंने ब्लेस कर दी है, सब उनको सबको दूर कर दिया है और उसे सुरक्षित घेरे में कर दिया है। वो अपने आप ही उसका काम बनेंगे। तो गुरुजी आप ही बनवाएंगे, आप ही सब कुछ करेंगे, सब आप ही पे छोड़ा है पूरा परिवार। आप ही हमारे घर के बड़े बूढ़े परमात्मा, सब आप ही हो। मेरे बंधु सखा माता पिता सभी आप हो गुरु जी, सब मैंने आप पे छोड़ा है, बस आप ही देखें और मेरे शारीरिक मानसिक कष्ट को दूर करें, चरणों से लगाएं। संगत जी मैं यही इस सत्संग को यही विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्लीज प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। अब किसी को मेरे सत्संग में कुछ बुरा शब्द मैंने अपशब्द बोल दिया, मुझे माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरु जी। मैं यही विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।